हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण परिवर्तित नाम। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों अप्रैल 2023 तक जितने भी नाम चेंज हुए हों, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, किसी चौराहे का नाम हो, किसी एयरपोर्ट का नाम हो, किसी पोर्ट का नाम हो या फिर कोई अन्य नाम हो, ठीक है। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अन्य राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकारों के द्वारा अनेक नामों को चेंज किया गया है। और हाल ही में जो भी एग्जाम्स हुए हैं, इन एग्जाम्स में भी यहां से या फिर इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने हाल ही में 2022, 23, 21 में जो नाम परिवर्तित हुए हैं इनको तो मैंने कवर किया ही है। साथ ही साथ पिछले 4-5 सालों में भी जो नाम चेंज हुए हैं उनको भी मैंने आपको डिटेल के माध्यम से यहाँ पर बताया है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के साथ में आपको और भी बहुत सारी डिटेल जानने को मिलेगी, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए सीधा हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द राष्ट्रपति भवंस मुगल गार्डन? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी सुर्खियों में रहा था, हाल ही में इसका नाम परिवर्तित हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अमृत उद्यान या फिर अमृत गार्डन इसका नाम किया गया है। आपको याद रखना है, ठीक है। क्या किया गया है? अमृत उद्यान, आपको इसका नाम याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ये अमृत उद्यान है बच्चों, लगभग 15 एकड़ के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत ही इसको बनाया गया है, ठीक है। 1928 में ये बनकर के तैयार हो गया था, याद रखना है, 1928 में ये बनकर के तैयार हो गया था। और इसका नाम मुगलों के नाम पर क्यों रखा गया था? क्योंकि इसमें जो शैली यूज की गई थी इस गार्डन को बनाने के लिए, तो इसमें मुगल शैली का यूज किया गया था इस गार्डन को बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन रखा गया था। इसके अलावा इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस, तो इनको इस गार्डन को बनाने का श्रेय जाता है। इसके अलावा जो ये आर्किटेक्ट थे या फिर ब्रिटिश वास्तुकार थे लुटियंस, ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें भी बनाई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन हो गया, इंडिया गेट हो गया। इसके अलावा देश और विदेश में अनेक प्रसिद्ध इमारतें इन्होंने बनाई हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये मुगल गार्डन इन्होंने बनाया था, तो इसका जो आइडिया इन्होंने लिया था, ठीक है, तो इसमें ताजमहल के जो उद्यान थे या फिर गार्डन थे उनसे इन्होंने कुछ चीजें ली थी, कश्मीर के बागों से आइडिया लिए थे। इसके अलावा भारत और पर्शिया की जो पेंटिंग्स थी इनका भी इन्होंने सहारा लिया था, जो मुगल गार्डन जब इन्होंने बनाया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये गार्डन है, ठीक है, इसको वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु मतलब फरवरी मार्च, जो आप देखते हैं ठंड ऋतु के बाद में जो 2-3 महीने होते हैं, इसको वसंत ऋतु कहा जाता है। तो वसंत ऋतु में मुगल गार्डन को, जिसका वर्तमान में नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है, इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा आप इस इमेज को देख लीजिए, जो कि मुगल गार्डन या फिर अमृत उद्यान की है। देखिए, काफी सुंदर ये उद्यान है, काफी बड़ा ये उद्यान है, राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द मोहाली हॉकी स्टेडियम? काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। तो जो बलवीर सिंह हैं, ठीक है, ये हॉकी से ही संबंधित थे, हॉकी के प्लेयर थे और लगातार जो 3 बार, थ्री टाइम जो हॉकी में गोल्ड आया था भारत को, तो उसके ये मेंबर थे, उस टीम के ये मेंबर थे बलवीर सिंह। तो आपको याद रखना है, बलवीर सिंह सीनियर के नाम से इनको जाना जाता है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ अन्य स्टेडियम्स की यदि हम बात करें जो हाल ही में परिवर्तित हुए हैं जिनके नाम, तो फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है, जो कि दिल्ली में स्थित है, क्रिकेट का स्टेडियम है, तो इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा एकाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यदि आप बात करेंगे, जो कि एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की यदि आप बात करेंगे, जो कि लखनऊ में है, तो इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ स्टेडियम के चित्र हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं और खासतौर पर जीएस को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो जीएस का एक हमारा फाउंडेशन बैच बिल्कुल लाइव है, जिसको हमने आरंभ बैच नाम दिया है, ठीक है। यह एक बच्चों जीएस का फाउंडेशन बैच है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। जीएस जिसमें पूछा जाता है, इसमें हम लगभग आपको 12 सब्जेक्ट कवर कराएंगे, ठीक है, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जीके, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, मंथली करंट अफेयर वगैरह, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है।
इस डिटेल के लिए, इस बैच की डिटेल के लिए आपको हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस बैच में बच्चों आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। लाइव क्लासेस तो आप अटेंड कर ही सकते हैं टीचर के सामने, साथ ही साथ वही क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी कुछ देर के बाद में। बाइलैंग्युअल क्लास नोट्स मिल जाते हैं इंग्लिश और हिंदी में, साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाती है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप नंबर भी डायल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ठीक है, तो रूट एप्लीकेशन और हमारी जो क्रेजी जी का ट्रिक की एप्लीकेशन है, यहां पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूपी जीके का कोर्स भी अपडेट हो गया है हमारी रूट एप्लीकेशन पर, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर। तो आप में से जो बच्चे भी यूपी के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए यूपी जीके का कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज आपको हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, तो आप अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए, हाल ही में राजपथ का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, राजपथ के नाम को परिवर्तित करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। जो इंडिया गेट है बच्चों, है ना, इंडिया गेट, इंडिया गेट से लेकर के जो राष्ट्रपति भवन है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, यहां इसके बीच का लगभग 3 किलोमीटर का जो मार्ग है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? राजपथ, जिसका वर्तमान में नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिए, यहां पर इमेज में भी आप देख सकते हैं राजपथ की फोटो। इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक लगभग 3 किलोमीटर का यह रास्ता है, जिसको आप कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। 1947 आजादी से पूर्व इसको किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, है ना, किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है। और 1961 में राजपथ इसको कहा जाने लगा था, ठीक है। कहां पर स्थित है? तो रायसीना हिल्स पर यह स्थित है। रायसीना हिल्स कहां है? देखिए, जो अरावली श्रेणी है, ठीक है, अरावली श्रेणी आपको पता होगा, मुख्यतः राजस्थान में इसका विस्तार है। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका ही एक विस्तार है रायसीना हिल्स, जिस पर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है और यह मार्ग भी इस पर स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो 26 जनवरी होता है, गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें जो परेड होती है ना, गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, तो इसी राजपथ पर होती है, ठीक है। इसी राजपथ पर इसको किया जाता है, इस परेड को किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में 2015 में रेस कोर्स रोड का नाम भी परिवर्तित करके कल्याण मार्ग इसका नाम रखा गया है, ठीक है। रेस कोर्स रोड, जहां पर प्रधानमंत्री आवास है, तो इसका नाम वर्तमान में कल्याण मार्ग किया गया है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, अन्य डिटेल के साथ आपको इसको भी याद करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं राजपथ, जिसको वर्तमान में आप कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, ये इंडिया गेट आप देख सकते हैं, तो इसको ही हम राजपथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हाल ही में जो 2023 की गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, तो विभिन्न राज्यों की जो झांकी इसमें दिखाई जाती है, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला था, ठीक है, फर्स्ट प्राइज मिला था। तो ये बात भी आपको याद रखना है, करंट का ही एक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार यहां पर दिया गया था, तो ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में गोरखपुर जिले में मुंडेरा बाजार का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? मुंडेरा बाजार, ठीक है। तो क्या नाम इसका हो जाएगा? गोरखपुर बाजार, मोदी बाजार, चोरा चोरी बाजार या फिर योगी बाजार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चोरा चोरी बाजार के नाम से इसको जाना जाएगा, किसको? मुंडेरा बाजार को, ठीक है। थोड़ी सी हम डिटेल भी देखते हैं। सबसे पहले चोरा चोरी जो इसका नाम रखा गया है, तो आपने हिस्ट्री यदि पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास यदि आपने पढ़ा होगा, तो आपने चोरा चोरी कांड जरूर पढ़ा होगा। 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, ब्रिटिश भारत के टाइम पे संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी कांड हुआ था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था? एक पुलिस स्टेशन, और जो उस समय असहयोग आंदोलन चूंकि चल रहा था, तो उस समय जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, तो इनके बीच में झड़प हो गई थी और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, जिसमें 3 नागरिकों की और लगभग 20 पुलिस कर्मियों को यहां पर मृत्यु हो गई थी, जल करके डेथ हो गई थी, है ना, चूंकि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, याद रखना है। तो इसी से, चूंकि महात्मा गांधी जो थे ये हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे, आप सभी जानते ही हैं। तो इससे दुखित होकर के उन्होंने 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, तो इसको वापस ले लिया था,
है ना। ये सारी चीजें आपको पता होगी यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुंडेरा बाजार का नाम चोरा चोरी बाजार कर दिया गया है। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर भी लिखा है, देखिए, देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके तेलिया शुक्ल गांव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक अन्य नाम भी परिवर्तित हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोपा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। देखिए इंग्लिश में भी यहां पर बच्चों क्वेश्चन रखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन में आपको बाइलिंगुअल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो ना कोशिश करेंगे हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहां पर डिलीवर करें, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं इंग्लिश में यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मोपा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मनोहर पार्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया है, ठीक है। कहां पर है ये, गोवा के अंतर्गत आता है, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मनोहर पार्रिकर हैं, जो गोवा राज्य है इसके पूर्व या फिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके अलावा भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी ये रहे हैं, ठीक है। 2014 से 17 तक भारत के रक्षा मंत्री के पद पर भी ये रहे हैं, ठीक है। तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे 2000 से 2005, 2012 से 14 और 2017 से 19 अपनी मृत्यु तक ये, ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2014 से 17 के बीच में ये केंद्रीय रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे थे, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये डिटेल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य हवाई अड्डे या फिर एयरपोर्ट हैं जिनके हाल ही में नाम चेंज किए गए हैं, फिर परिवर्तित किए गए हैं, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर एयरपोर्ट कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है। आगरा एयरपोर्ट या फिर आगरा हवाई अड्डा है जो, इसका दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। और नवीन मुंबई का जो हवाई अड्डा एयरपोर्ट है इसको डीबी पाटिल हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया है, ठीक है। कुछ एयरपोर्ट की यहाँ पर इमेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अन्य ये एयरपोर्ट जो चेंज हुए हैं इनके नाम भी आपको याद रखना है, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किविथु गैरिसन सैन्य शिविर या फिर जो सैन्य कैंप होता है इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए, जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के प्रथम सीडीएस रहे थे, ठीक है। तो इनके नाम पर ही इस सैन्य शिविर का नाम रखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए, जो ये जनरल विपिन रावत हैं, पहले सीडीएस, अभी हम इनके बारे में डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, देश के पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत, आपको पता होगा दिसंबर 2021 में इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, ठीक है। तो इनके सम्मान में ही अरुणाचल प्रदेश के एक सैन्य शिविर कैंप का नाम बदल करके क्या रखा गया है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम भी चेंज करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि जनरल बिपिन रावत के बारे में बात करें तो भारत के पहले सीडीएस हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं का एक प्रकार से प्रधान या फिर प्रमुख पद है ये, ठीक है। चाहे वो वायुसेना की बात कर लें, थल सेना की बात करें या फिर जल सेना की बात करें, तो याद रखना है पहले सीडीएस है ये। इसके अलावा 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, पूरे देश के लिए ही काफी शोक का दिन था, आप सभी को अच्छे से पता होगा। इसके अलावा भारतीय सेना अध्यक्ष भी रहे हैं ये 2016 से लेकर के 2019 के बीच में, तो इनके बारे में याद रखना है, काफी प्रमुख हस्ती हैं ये। इसके अलावा मैनपुरी, जो मैंने आपको बताया, मैनपुरी सैन्य स्कूल का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य शहर हैं जिनके नाम भी परिवर्तित हाल ही में किए गए हैं, तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का ही उस्मानाबाद का नाम धराशिव कर दिया गया है, ठीक है। इलाहाबाद आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, प्रयागराज कर दिया गया है। फैजाबाद को अयोध्या, गुड़गांव गुरुग्राम, शिमला शामला होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसको नर्मदापुरम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय है या फिर विकास मंत्रालय है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसको बोला जाता है, आपको याद रखना है ना, MHRD डिपार्टमेंट। तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी आया ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। याद रखना है 1985 में या फिर 1985 से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था,
ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ही था। तो राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में इसको चेंज करके मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय इसका नाम किया था, लेकिन वर्तमान में पुनः इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में यदि आप शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो अभी मैंने डिटेल बताई वो यहां पर लिखी हुई है, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू के सर्कुलर चौक रोड का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अटल चौक इसका नाम कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, जम्मू की जो सर्कुलर रोड है इसका नाम परिवर्तित करके अटल चौक इसका नाम कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया है। आप जानते ही होंगे भारत के बहुत ही महान प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 बार अलग अलग टाइम पे ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर काफी अलग अलग प्लेसेस के या फिर शहरों के सुरंगों के नाम चेंज किए गए हैं, अलग अलग चीजों के नाम चेंज किए गए हैं। तो एक बार जरा हम देख लेते हैं कि अटल बिहारी के नाम पर किन किन चीजों के नाम चेंज किए गए हैं। जैसे कि देखिए, दिल्ली स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है इसका नाम वर्तमान में चेंज करके अटल बिहारी के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका नाम कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। आपको पता होगा भारत की सबसे लंबी ये सड़क सुरंग है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास लंबी ये सड़क सुरंग है। बोगीबील ब्रिज जो कि भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, 4.94 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इस पर अटल सेतु इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। याद रखना, रेल सह सड़क पुल मतलब क्या होता है बच्चों? 2 फ्लोर में ये बनाया जाता है, एक फ्लोर से रेल परिवहन होता है और एक फ्लोर से सड़क परिवहन होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेल सह सड़क पुल। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है ये। नया रायपुर की बात करेंगे तो इसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। साबरमती घाट का नाम अटल घाट कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। और अभी हमने डिस्कस किया था एकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे नाम आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर के नया नाम इसका क्या कर दिया गया है, ठीक है। पहले आप देखते होंगे राज्यसभा टीवी अलग होती थी, लोकसभा टीवी अलग होती थी, तो इनको मर्ज करके इनको संयुक्त कर दिया गया है और इसका नाम क्या हो गया है? तो संसद टीवी इसका नाम कर दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से इसका लोगो है, आप देख सकते हैं संसद टीवी का। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। इनका नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, उत्पल कुमार सिंह इसके सीईओ हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट जो पर्यटन स्थल है या फिर एक द्वीप है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट मणिपुर इसका नाम कर दिया गया है। सी आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए जो माउंट हैरियट है अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, आपको याद रखना, और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो इसका नाम ही चेंज करके माउंट मणिपुर रखा गया है, ठीक है। क्यों रखा गया है? देखिए मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, इन्होंने एंग्लो मणिपुर युद्ध जो कि 1891 में हुआ था, इसके दौरान इनको कैद कर लिया गया था, ठीक है। और इनमें काफी ज्यादा लोगों की डेथ वगैरह हो गई थी, ठीक है। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनको ये समर्पित किया गया है और इसका नाम चेंज किया गया है माउंट मणिपुर के नाम पे, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए यदि अंडमान निकोबार की, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। अंडमान निकोबार की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ये स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, लगभग 572 आइलैंड यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ अन्य द्वीपों की बात यदि हम करें जिनके हाल ही में नाम चेंज किए हैं या फिर परिवर्तित किए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि रॉस आइलैंड जो है इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नील द्वीप की बात करें तो हैवलॉक द्वीप इसका नाम कर दिया गया है। शहीद द्वीप की बात करें तो स्वराज द्वीप इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य द्वीप के नाम भी याद रखना है। इसके अलावा जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो इनकी जयंती के अवसर पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो इन्होंने अंडमान निकोबार के जो 21 अन्य आइलैंड थे या फिर 21 और अन्य द्वीप थे जिनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ था, तो इन द्वीपों का भी नामकरण किया गया है। तो किनके नाम पर किया गया है? जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं
है ना, हमारे भारत की सेना के परमवीर चक्र विजेता है, तो इनके नाम पर ही इन 21 आइलैंड का नाम रखा गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो व्हीलर आइलैंड है जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है, जहां पर भारत का इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज सेंटर भी स्थित है, ठीक है, तो यहां पर इसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। कहां पर है? व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है और इसका परिवर्तित नाम करके क्या कर दिया गया है? काफी ज्यादा न्यूज में रहा था ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम परिवर्तित करके किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो भारत का पहला नेशनल पार्क है, इसी के साथ साथ भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में लुप्त प्राय जो बाघ है या फिर टाइगर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड, आपने सुना ही होगा काकोरी कांड, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो काकोरी कांड को बच्चों वर्तमान में कर दिया गया है काकोरी एक्शन। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नाम परिवर्तित करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। देखिए जो काकोरी एक्शन है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा काकोरी कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो ट्रेन थी, इसमें डकैती डाली गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, इसके अलावा और अन्य लोग थे। तो इनके द्वारा इस ट्रेन को लूटा गया था, जिसमें हथियार थे और कुछ पैसा था। इनका उद्देश्य यह था कि इन हथियारों और पैसा को स्वतंत्रता संग्राम में यूज किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो इस उद्देश्य से इनको इस ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखना है। तो इसका नाम ही काकोरी कांड को काकोरी एक्शन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसके फलस्वरूप इन चारों को गिरफ्तार करके इनको फांसी भी दे दी गई थी। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो प्रवासी भारतीय केंद्र है बच्चों, इसका नाम परिवर्तित करके सुषमा स्वराज, इनको आप जानते ही होंगे, भारत की विदेश मंत्री रही हैं, बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री भी ये रही है, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए कुछ अन्य नाम पहले देख लेते हैं जो कि सुषमा स्वराज के नाम पर जिन संस्थानों का नाम चेंज हुआ, जैसे कि विदेशी सेवा संस्थान, विदेश सेवा संस्थान, चूंकि ये विदेश मंत्री भी रही थी तो इसका नाम परिवर्तित करके सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस के नाम पर रखा गया है। अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम भी चेंज करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम पर रखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में यदि हम बात करें तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। इसके साथ साथ भारत की पूर्व विदेश मंत्री भी रही हैं 2014 से 19 के बीच में, ठीक है, जो कि अभी कार्यकाल चल रहा था मोदी सरकार का। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की संसद में विपक्ष की नेता भी रही थी 2009 से 14 के टाइम पे, ठीक है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय विपक्ष की प्रमुख नेता भी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनके नाम पर जो भी नाम परिवर्तित हुए हैं इसको आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के औरंगाबाद रोड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण है, अभी सुर्खियों में रहा था। तो इसका नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम रोड, याद रखना है। दिल्ली के औरंगाबाद बोल दिया था मैंने, औरंगजेब रोड को परिवर्तित करके एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब इसका नाम किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो इसका नाम जाना जाएगा बच्चों ए, प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से अब नेहरू संग्रहालय को जाना जाएगा, ठीक है। जो ये संग्रहालय बनाया है बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय या फिर जिसको पहले नेहरू संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, तो इससे पहले जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं तो उनकी यादों को सजोया जाएगा इस संग्रहालय में, ठीक है। तो ये सारी घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो काफी महत्वपूर्ण है, दौलताबाद किले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
दौलताबाद किले का नाम परिवर्तित करके महाराष्ट्र सरकार ने देवगिरी किला रखने का फैसला किया है। थोड़ी सी हम इसके बाद में डिटेल देखते हैं। औरंगाबाद के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। दौलताबाद जो किला है ये औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का, इसके अंतर्गत आता है। और देवगिरी एक गांव है या फिर टाउन है, ठीक है। तो ऐतिहासिक ये किला है। इसके अलावा बच्चों जो ये क्षेत्र है सॉरी, यादव राजवंश की राजधानी भी रही थी, कैपिटल भी रही थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की भी राजधानी रही थी। इसके अलावा जो सल्तनत काल का एक राजा हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तो इसके द्वारा दौलताबाद कर दिया गया था। इस किले का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इस किले का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया था 14वीं शताब्दी में। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में मुंबई की किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सीडी देशमुख, ठीक है, भारत के पहले आरबीआई गवर्नर रहे हैं। अभी हम कुछ अन्य डिटेल भी देखेंगे। तो इनके नाम पर रखा गया है, किसका नाम किस स्टेशन का नाम रखा गया, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इनके बारे में डिटेल यदि हम देखें तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। आपको पता होगा रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है, ठीक है। इसके अलावा 1947 में, ठीक है, 1947 में भी यही गवर्नर थे। और 1943 में ब्रिटिश भारत के टाइम पे इनको गवर्नर बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। और 1949 तक यही इस पद पर थे, ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने इनको सर की उपाधि भी दी थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल पर ये तीसरे वित्त मंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है, ठीक है। नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट के नाम पे इसको परिवर्तित किया गया है। अब कुछ अन्य जो स्टेशंस हैं जिनका नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के स्टेशन का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। और भी कुछ अन्य हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए मुगल सराय जंक्शन उत्तर प्रदेश का एक जंक्शन है, स्टेशन है, तो इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का ही है, इसको बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रॉबर्ट्स जंग रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का, इसको सोनभद्र रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इलाहाबाद जंक्शन प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है। फैजाबाद जंक्शन को अयोध्या कैंट कर दिया गया है। पनकी रेलवे स्टेशन को पनकी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत है। इसके अलावा दंडूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में ही है। मां वराही देवी धाम रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। पाताल पानी मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है, इसका नाम जननायक टंटिया भील स्टेशन कर दिया गया है इसका नाम। इसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का ही एक रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में याद रखना है। फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन है ना, फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो कि बंसल ग्रुप के अंतर्गत अधिग्रहण ने किया था। तो इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन की यदि हम बात करेंगे तो एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम किया गया है। और फैजाबाद रेलवे जंक्शन की बात करेंगे तो अयोध्या कैंट इसका नाम बदल करके रख दिया गया है, ठीक है। तो जितने भी रेलवे स्टेशन मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए कि महत्वपूर्ण नोट यहां पर लिखा हुआ है, रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम आरपीएफ बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम चेंज करके रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम रेलवे सुरक्षा बल सेवा भी कर दिया गया है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, ठीक है। मध्याह्न में जो भोजन दिया जाता था 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, माध्यमिक शालाओं में, प्राथमिक शालाओं में, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम पोषण योजना बच्चों इसका नाम कर दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कब हुआ था ये प्रोग्राम शुरू, तो 1995 में यह प्रोग्राम शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। देखिए माध्याह्न भोजन योजना या फिर मिड डे मील योजना बोलते हैं, 1995 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी बच्चों की, क्योंकि खासतौर पर जो गरीब बच्चे होते हैं ये अक्सर क्या भूखे पेट ही स्कूल चले जाया करते थे, क्योंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं और गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, तो इनको दोपहर में भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसको ही बोलते हैं मिड डे
मील स्कीम, जिसका वर्तमान में नाम पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, आस्ताना कर दिया गया है नूर सुल्तान का नाम परिवर्तित करके, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है, राजधानी है। कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक बड़ा देश है, टॉप 10 कंट्री के अंतर्गत आता है एरिया के अकॉर्डिंग यदि आप बात करेंगे, और सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा कजाकिस्तान है। ठीक है, ये कजाकिस्तान है, कैसा देश है? भू आविष्ठित देश है। इसके बारे में यदि हम देखें तो भू आविष्ठित, भू आविष्ठित मतलब क्या होता है बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसी कंट्री को बोलते हैं जिसकी सीमा किसी सागर महासागर से नहीं लगती, तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। और कजाकिस्तान मध्य एशिया का ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी भू आविष्ठित कंट्री है, या फिर सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य देश भी हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं, जैसे देखिए अफगानिस्तान में, चूंकि आपको पता हो अभी सरकार चेंज हुई, तालिबानी सरकार वहां पर है। ठीक है, तो इन्होंने अफगानिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान करने का फैसला लिया है। तुर्की का नाम तुर्की करने का फैसला लिया गया है। तो कुछ अन्य कंट्रीज भी हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कारगिल के द्रास सेक्टर काफी महत्वपूर्ण है कि जो पॉइंट 5140 पहाड़ी है ना, 5140 पहाड़ी है, 5140 इसको हम बोलते हैं, तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? आपको याद होगा जो कारगिल जिला है ना, कारगिल जिला है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी थी बच्चों काफी महत्वपूर्ण पहाड़ी थी। ठीक है, और इस पर फतह करने के बाद ही हमें ये युद्ध जीतने में काफी ज्यादा आसानी हुई थी, तो काफी महत्वपूर्ण पहाड़ी थी ये उस टाइम पे। ठीक है, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम गन हिल कर दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पहाड़ी थी। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे। देखिए कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, आपको पता होगा, और पाकिस्तान को हमने हराया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है, आपको याद रखना है। तो इसका नाम गन हिल वर्तमान में कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, पर्यावरण भवन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर सी होना चाहिए और ये डी होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन इसका नाम कर दिया गया है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यावरण भवन का नाम चेंज करके। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय थे, ठीक है, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे। ठीक है, इसके अलावा जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे, तो इनके नाम पर मुगल सराय स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम भी चेंज किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से इनका संबंध है। ठीक है, इनके चिंतक और संगठनकर्ता थे। इसके अलावा भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा आपको डिटेल याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के मियां का बाड़ा स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महेश नगर हॉल्ट स्टेशन इसका नाम बच्चों कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, मियां का बाड़ा स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम कर दिया गया अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है, दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है, आपको याद रखना है, ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर सही हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, कोलकाता जो बंदरगाह है इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ठीक है, इनके बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी रहे हैं। किसके? भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी रहे हैं। वर्तमान में जो बीजेपी आप देखते हैं इसका ही परिवर्तित एक प्रकार से रूप है, तो संस्थापक रहे हैं। इसके अलावा भारत के उद्योग मंत्री भी ये रहे हैं।
तो इनके नाम पर कुछ अन्य नाम भी चेंज हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, चेनानी नाशनी जो सुरंग है, ठीक है, इसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। भारत के जम्मू और कश्मीर में एक सड़क सुरंग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 से ही निकलती है, फिर इस पर ही स्थित है यह सॉरी, यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो चेनानी नासनी सुरंग का नाम भी इनके नाम पर ही रखा गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। यदि हम इनके बारे में बच्चों यदि हम बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे थे भारत सरकार में आज़ादी के बाद 47 से 50 के आसपास। इसके अलावा बाद में चल करके इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की और उनके अध्यक्ष भी रहे और ये संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो कि गुजरात में है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम बच्चों परिवर्तित करके गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्या कर दिया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया है। इसका पहला नाम क्या था? रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, गुजरात के अंतर्गत यह आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम क्या चेंज हुआ है? तो एम पॉक्स इसका नाम कर दिया गया है। मंकी पॉक्स आपको पता होगा जानवरों से इंसानों में आने वाली एक प्रकार का ये वायरस है या फिर बीमारी है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मंकी पॉक्स एक वायरस है, जूनोसिस वायरस है, आपको याद रखना है, जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे चेचक होता है उसी प्रकार के कुछ इसके लक्षण होते हैं, लेकिन उतना खतरनाक नहीं होता, चेचक के जैसा उतना खतरनाक नहीं होता, ठीक है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार मंकी पॉक्स को पहली बार 1958 डेनिस प्रयोगशाला बंदरों में देखा गया था, ठीक है, इस वायरस को। और 1970 में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में मनुष्यों में पहली बार इसको देखा गया। बाद के वर्षों में मध्य और पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्रों में मंकी पॉक्स जो वायरस है इसके प्रकोप बढ़ गया या फिर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। इसके लक्षण की बात करेंगे तो सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, थकावट हो गया, ठीक है, ठंड लगना, ये सारी इसके कुछ लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, आपको याद रखना है। मंकी पॉक्स वायरस के नाम में क्या कर दिया गया है? एम पॉक्स इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह जो कांडला पोर्ट है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीनदयाल पोर्ट या फिर दीनदयाल बंदरगाह के नाम पर इसका नाम चेंज किया गया है। कहां पर आता है? गुजरात के अंतर्गत आता है ना, ज्वारी बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह गुजरात के अंतर्गत ये पोर्ट आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो मुंबई का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? केंद्र बोर्ड ब्यूरो का नाम वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है केंद्र सरकार ने। तो वित्तीय सेवा संस्थान के नाम से जाना जाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर कवर कराए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन 30 क्वेश्चन के साथ डिटेल के साथ हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि परिवर्तित नाम से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं इन एग्जामों में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो हमारी रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जुड़ करके आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप वहां पर अवेल कर सकते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी आपको वहां पर पढ़ा रही है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा करंट का कोई ऐसा टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक वो लेके आऊं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।